ये सब जो है ना, ये सब सबसे गंदा चीज़ है यही। एक दिन पकड़ के उसको खिसिया जाएगा, दे देगा, आपको बस समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका पेन है, इसमें ये पेंसिल है, ये हम लोग बचपन में इसको कटर बोलते थे, लेकिन अब बड़े हुए तो मालूम चला इसको शार्पनर बोलते हैं। वही बात है इसका रबड़ और इरेजर। और एक बहुत बड़ा भ्रम था कि पेंसिल का जो छीलते हैं हम बिहारी थोड़ा सा मतलब शार्प करते हैं, तो जो उसमें से निकलता है उसको दूध में डालिएगा तो रबड़ बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, झूठ बात है ये सब लोग। सर हमारा जो मकसद था कि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको पढ़ाना सबसे पहले, क्योंकि आज के जो हालात हैं वहाँ पढ़ नहीं पा रहे हैं बच्चे, सिर्फ बाहर जो कूड़ा चुन रही है, तो उन सब चीज़ों को, उन बच्चों को लाना हमारा मकसद था। और उन लोगों के पास जैसे कोई भी पढ़ रहे हैं तो उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि पढ़ना मजबूरी हो जा रहा है कि पैसा नहीं है, जिसकी वजह से नहीं। तो हम लोगों ने इस चीज़ों के लिए सोचा कि नहीं, एक कोचिंग या कोई भी संस्था एक चीज़ खोलना चाहिए जिससे बच्चे पढ़ें और थोड़ा आगे जाएँ और डॉक्टर इंजीनियर ये सब बने। सर प्रोफेसर रईस साहब का मकान है, जो इन्होंने हम लोगों को दिया है कि आप एक पढ़ाइए उन बच्चों को, ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना है के लिए उन लोगों ने बिना कोई चार्जेबल कोई भी चार्ज नहीं रखा और उन्हें पढ़ाने के लिए दिया गया। अब जो साहब पढ़ाते हैं उनको तो पैसा देना पड़ता होगा जी आपको? सर बिल्कुल। कहाँ से देते हैं? सर जो हम लोगों ने एक इसका मतलब आपका हाँ sponsorship है। स्पॉन्सरशिप से जो आया है उससे बच्चों का जो कॉस्ट है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट मंथ में जो किट दिया है, एजुकेशन किट जो होता है, मतलब कॉपी कलम जो भी चीज़ें ज़रूरत बच्चों को है वो सब चीज़ हर मंथ उन लोगों को मिलेगा, और वो किट और उसके बाद जो चार्जेस बच रहे हैं, जो पैसे वेस्ट अमाउंट है वो मास्टर्स को दिया जाएगा। जी अरे वाह, बड़ा हो क्या बनेगी? सिंगर। सिंगर। चलो सुनाओ गाना एक बढ़िया सा, तो जल्दी, समय कम है मेरे पास। गाना याद नहीं है। सिंगर बनना है तो गानवा गाओगी तब ना सिंगर बन जाओगी। ये वो गाना गा दो, क्या दिक्कत है? गाना का नाम है राता लंबिया। चलिए ठीक, मेरा फेवरेट है, आप रिंगटोन लगाए हुए हैं अभी, बताइए। तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करे ना कभी तो मैनू नजर से दूर, कित्थे चलिए तू, कित्थे चलिए तू, कित्थे चलिए, जानदा है दिलिए तो जाने दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू, कित्थे चलिए तू, कित्थे चलिए तू, कित्थे चलिए। थैंक यू। अंग्रेजी में लिखा हुआ है स्पॉन्सर अ चाइल्ड, ईयरली एक्सपेंस ऑफ वन स्टूडेंट ओनली 1700। और ये द ह्यूमैनिटी नाम की एनजीओ अपने एक मुहिम के तहत कर रही है। यहाँ पर आपको पाठशाला लिखा हुआ है और पाठशाला के नीचे रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 ऐसे लिखा हुआ है। अब हम यहाँ क्यों बैठे हैं? ये एक घर है, मुजफ्फरपुर का एक घर, जहाँ तौसीफ ने जो एनजीओ शुरू किया था जिसका नाम द ह्यूमैनिटी है, जो अभी शानदार काम कर रहा है, उनका एक मुहिम है जिसका नाम है पाठशाला। पाठशाला से आप ये समझ पा रहे होंगे जहाँ बच्चे पढ़ते होंगे। अब बच्चों को पढ़ाने का कॉन्सेप्ट हमको तौसीफ पिछले 6 महीने पहले बताए थे, और जब 6 महीने बाद ये ज़मीन पर आ गया तो हमको लगा कि आकर इसको कवर करना चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि कैसे ये लोग यहाँ पर आकर बेहतरीन काम कर रहे हैं, कैसे 48 बच्चे को तौसीफ और तौसीफ की टीम के लोग फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। पढ़ाने वाले शिक्षक साहब को पैसा मिल रहा है, लेकिन पढ़ने वाला पैसा नहीं दे रहा है। ये अपने आप में बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शानदार काम हो रहा है, तो हम सोचे कि आपको बता दें। यहाँ पेटीएम का वो लगा हुआ है, बार कोड कहते हैं इसको, और एक बच्चों पर ये 1700 लेते हैं साल का पैसा डोनेशन के रूप में किसी और से, और अभी इनके पास 48 बच्चों के आसपास पढ़ रहे हैं। बाकी यहाँ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। आप सोचेंगे किस चीज़ में क्वालिफाई, तो इन लोगों ने दरअसल एक एंट्रेंस एग्जाम लिया था। एंट्रेंस एग्जाम के तहत इन्होंने ये तय किया कि कौन बच्चा पढ़ेगा, कौन बच्चा नहीं पढ़ेगा। तो अभी वाले बैच में बच्चे बैठे हुए हैं, शाम भी दिखा दीजिए। और उस बैच में पढ़ा रहे सर से पहले हम ह्यूमैनिटी के किसी मेंबर से बात करना चाहते हैं, तो एक आदमी खुद से आ जाइए जो हमको बताएंगे कि ये सब क्या है। आइए, क्या नाम है आपका? सर साकिब तनवीर। शाकिब तनवीर। क्या उम्र है आप? सर 21। 21। करते क्या है? सर अभी इस बार MBA कंप्लीट किए हैं, MBA कहाँ से कर रखी है? कोलकाता आलिया यूनिवर्सिटी। कोलकाता। कब से द ह्यूमैनिटी से जुड़े हैं? सर 2016 से। 2016 से। अब हम लोग यहाँ आते हैं, शाम भी आप वहाँ जाइए ताकि ये पाठशाला दिखती रहे। इधर आओ, इधर आओ। तो 2016 से ह्यूमैनिटी से जुड़े हुए हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और क्या करते हैं आप लोग? सर हमारा जो मकसद था कि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको पढ़ाना सबसे पहले, क्योंकि आज के जो हालात हैं वहाँ पढ़ नहीं पा रहे हैं बच्चे, सिर्फ बाहर जो कूड़ा चुन रही है, तो उन सब चीज़ों को, उन बच्चों को लाना हमारा मकसद था। और उन लोगों के पास जैसे कोई भी पढ़ रहे हैं तो उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि पढ़ना मजबूरी हो जा रहा है कि पैसा नहीं है, जिसकी वजह से नहीं। तो हम लोगों ने इस चीज़ों के लिए सोचा कि नहीं, एक कोचिंग या कोई भी संस्था एक चीज़ खोलना चाहिए जिससे बच्चे पढ़ें और थोड़ा आगे जाएँ और डॉक्टर इंजीनियर ये सब बने। थोड़ा तो ये बच्चों को चुना कैसे, मतलब ये कैसे तय किया आपने कि इनको पढ़ाना चाहिए या इनको नहीं पढ़ाना चाहिए? सर हम लोगों ने एक एंट्रेंस टेस्ट लिया जो उनके स्कूल ही में लिया गया। और कौन से स्कूल में? सर जो भी गवर्नमेंट स्कूल जो यहाँ हम लोगों ने सरकारी विद्यालय में हाँ, जाके अपने एंट्रेंस टेस्ट जी दिया, सर। ठीक है। उसके बाद उस बच्चे में जो क्वालिफाइड, मतलब लगभग 250 बच्चे। किस किस क्लास का टेस्ट लिया? 5, 6, 7, 8 का बच्चा अच्छा, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं का आपने टेस्ट लिया, और उसका क्या हो जो क्वालिफाई किया, तो जिसमें मतलब 48 बच्चे क्वालिफाइड जो किए, जिनके मार्क्स बेसिस पे क्वालिफाइड हुआ और उनको एडमिशन मिला है सर। अच्छा, क्वालिफाई हुआ, फिर वो पाठशाला में पढ़ने आता है। पढ़ाते क्या है आप लोग? सर मैथ, साइंस और GK और इंग्लिश, ये चीज़ मेन रोज पढ़ाते हैं?
बिल्कुल सर, एक रूटीन बना हुआ है, जैसे मैथ साइंस का एक दिन हो और फिर इंग्लिश और जीके का एक दिन, ये रूटीन वाइज। जी सर। अच्छा, और यहाँ 48 बच्चे ही पढ़ने आते जी हैं। सर। और ये घर किनका है? सर प्रोफेसर रईस साहब का मकान है, जो इन्होंने हम लोगों को दिया है कि आप एक पढ़ाइए उन बच्चों को, ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए उन लोगों ने बिना कोई चार्जेजेबल कोई भी चार्ज नहीं रखा और उन्हें पढ़ाने के लिए दिया अच्छा, गया। और जो साहब पढ़ाते हैं उनको तो पैसा देना पड़ता होगा जी आपको? सर, बिल्कुल। कहाँ से देते हैं? सर जो हम लोगों ने एक इसका मतलब आपका हाँ sponsorship है। स्पॉन्सरशिप से जो आया है उससे बच्चों का जो कॉस्ट है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट मंथ में जो किट दिया है, एजुकेशन किट जो होता है, मतलब कॉपी कलम जो भी चीज़ें ज़रूरत बच्चों को है, वो सब चीज़ हर मंथ उन लोगों को मिलेगा, और वो किट और उसके बाद जो चार्जेस बच रहे हैं, जो पैसे वेस्ट अमाउंट है, वो मास्टर्स को दिया जाएगा। जी और कितना बैच चलता है? सर 2 बैच चलता है। 2 बैच चलता है। और अभी तक कितने बच्चों का स्पॉन्सर का पैसा मिल गया है? सर लगभग 30 बच्चों का स्पॉन्सर का बच्चा पैसा मिल चुका है स्पॉन्सर। ओके, और ये दोनों बैच मतलब वीक में हर दिन चलता है, सब्जेक्ट वाइज आप लोगों ने दिन बांट दिया है और बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं? जी सर। चलिए, अब ये सोचिए आप लोग कि ये सब कैसे संभव होता है। ये घर किसी और का है, ये घर द ह्यूमैनिटी वाले ने खरीदा नहीं है। ये जो मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं ये भी इनके मित्र नहीं है। यहाँ जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं ये लोग उनको नहीं जानते हैं। तो इनका सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना था कि ये उन बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, जो ऐसे विद्यालय में पढ़ रहे हैं जहाँ बढ़िया से पढ़ाई नहीं होती है। हालांकि इस बात से हम बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे कि बिहार के सरकारी विद्यालय में लंदन जितना बढ़िया पढ़ाई होता है। वहाँ कोई बच्चा घुस जाए तो एकदम मतलब क्या बताएं, वाशिंगटन, कोई जॉर्ज वाशिंगटन नाम था, वो एकदम बुश बन के निकलते हैं वहाँ से, इतना उनके पास ज्ञान है, ज्ञान का अपरंपारता है। लेकिन वहाँ से जाकर किसी बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट लेकर फिर उनको ये तय करना कि वो क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, मास्टर का व्यवस्था करना, उसको पैसा देना, ये सब द ह्यूमैनिटी कर रहा है। और ये घर आप किसका था? आप ही का था ना? इधर ये आपके पिताजी ने घर दे दिया? जी सर। कहाँ है? सर क्योंकि हम भी एक मेंबर हैं द ह्यूमैनिटी के, इसीलिए, और हम लोग का काम पापा को अच्छा लगा, इसलिए पापा ने बोला कि तुम फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो, क्या ज़रूरत है लेने का पैसा। कहीं लगाइएगा रेंट में तो पैसा मिलेगा क्या? नहीं सर, असल में इसमें पहले मेरे भाई का कोचिंग चलता था। ओके, ठीक। अच्छा, पहले भी इसमें कोचिंग चल रहा जी। था, तो उसमें पैसा वाला कोचिंग होगा, अब हाँ। हो गया फ्री वाला कोचिंग। जी। हाँ? जी सर। चलिए, तौसीफ को आने में भी देर है, बाकी हम लोग एक बार क्लास में घुस जाते हैं, देख लेते हैं क्या सीन है। बढ़िया लगता है कि लोग ऐसे पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाई होता है। यहाँ इंडिया का पॉलिटिकल मैप लगा हुआ है, वहाँ एक कोट है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ इज इम्पॉसिबल। उधर एक है, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज कंटिन्यू डेट कंटिन्यू। मतलब यहाँ पे एक माहौल बनाया गया है। हालांकि अंदर उमस बहुत है, द ह्यूमैनिटी वाले अगर सुन रहे हो तो कुछ व्यवस्था इसका भी करें, बच्चा सब उमस में रह के दिमाग खराब हो जाता है। मास्टर साहब से बात करें क्या सर, ये सब जो है ना, ये सब सबसे गंदा चीज़ है यही। एक दिन पकड़ के उसको खिसिया जाएगा, दे देगा, आपको बस समझ में आ जाएगा। क्या नाम है आपका? निसार अहमद। हाँ? निसार अहमद। किसको किसको मारे हैं आज तक? जी पिटाई तो क्लास में तो बहुत कम बच्चे को लगा यहाँ पे। किसको किसको मारे हैं? झूठ बोल दिया था उनको। क्या पढ़ाते हैं आप? तो मैं यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स है, साइंस है, एसएसटी और इंग्लिश। अच्छा, ये देखिए पाठशाला का ये लोग यहाँ पे कस्टमाइज्ड कॉपी बनवाया है। प्रचार का एक तरीका हो सकता है, लेकिन बेहतर है, सब लोग ये करते हैं। पाठशाला रन बाय द ह्यूमैनिटी, कोचिंग एड्रेस का नाम दिया है इन लोगों ने, फिर अपना सोशल मीडिया का वो दिया हुआ है। ये सब कॉपी फ्री में दिया जाता है जी बच्चों को? हाँ? जी हर मंथ 2 कॉपी फ्री कब में से पढ़ा रहे हैं आप? फिलहाल मेरा 20 तारीख से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट ही हुआ है पाठशाला, तो और 21 तारीख से क्लासेस शुरू हो चुका है यहाँ पे। अच्छा, 21 तारीख से 21 से हो चुका है। ये एक सर किट हम लोग का जो हर month लाइए। अच्छा, ये किट ये लोग देते हैं, एक जो बच्चा एडमिशन लेता है उसको। अच्छा, हर मंथ मिलेगा? वाह। ये हो गया आपका पेन है, इसमें ये पेंसिल है, ये हम लोग बचपन में इसको कटर बोलते थे, लेकिन अब बड़े हुए तो मालूम चला इसको शार्पनर बोलते हैं। वही बात है, इसका रबड़ और इरेजर। और एक बहुत बड़ा भ्रम था कि पेंसिल का जो छीलते हैं हम बिहारी, थोड़ा सा मतलब शार्प करते हैं, तो जिसमें से निकलता है उसको दूध में डालिएगा तो रबड़ बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, झूठ बात है। ये सब बता दें ताकि आपका बेटा ये सब ना करे। और ये 2 कॉपी दे रहा है, लोग बढ़िया काम कर रहा है। कितना देर पढ़ाते हैं? जी कितना देर पढ़ाते हैं? जी अप्रॉक्सीमेटली अभी हम लोग का जैसे हॉलीडे है तो 2 घंटा, ऐसे 1.5 घंटा अप्रॉक्सीमेटली क्लास हो रोज? जाता है डेली। और 2 बैच पढ़ाते होंगे ना? जी 2 बैच पढ़ाता हूँ। अच्छा, और इसके अलावा आप क्या करते हैं? बीपीएससी की उसके अलावा मेरा गवर्नमेंट सर्विस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। गवर्नमेंट सर्विस क्यों करना है आपको? क्या कर लीजिए? जो एक्चुअली मुझे एडमिशन सर्विस में जाना है, जो मेरा ड्रीम है, मैं क्या ऑलरेडी बदल देना है देश को? कोशिश कर सकता हूँ। क्या बदलिए? अब मानिए कि आप बीपीएससी निकाल लिए, जी। आपको कौन सा पद चाहिए? जी मेरा कोशिश रहेगा कि एसडीएम। एसडीएम आप बन गए, खत्म। बोलिए क्या करिएगा इसमें? 5 चीज बताइए, उंगली पे गिनवाइए। पहला मैं ये फोकस करूँगा कि जो सोसाइटी है यहाँ पे, जैसे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, इस सब के मतलब उन गरीब सोसाइटी में जो लोग हैं उन पे मैं कोशिश करूँगा कि उनका जो भी फंडिंग जो आता है वो उन पे पहुँच सके। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे हम जैसे एनजीओस चलते हैं यहाँ पे, इनको हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत पड़ता है, गवर्नमेंट से मतलब मदद करके उन लोग को हेल्प कर सकूँ। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि सोसाइटी में बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं आपको अनइवन है, जैसे सोसाइटी में
हम इकोनॉमिकल मतलब इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से लोग बहुत सारे इसमें हैं जो कि मतलब क्या कहते हैं कि जो पढ़ाई लिखाई में जो कि इकोनॉमिकल वजह से मतलब वो लोग कमज़ोर हो पा रहे, नहीं सपोर्ट कर पाते, उन लोगों को सपोर्ट करेंगे हम। पहला वो नहीं था, पहला वो नहीं था सर। इस पूरे देश में सबसे ज्यादा आईएएस बिहार का है। जी, सबसे ज़्यादा आईएएस बिहार का अगर कह सकते परसेंटेज हैं। निकाले हाँ, तो? परसेंटेज निकाले अभी जी, टॉप- क्योंकि अभी भी टॉप बिहार का ही टॉप किए हैं यहाँ पे। बिहार हाँ का जी, किए हैं। और और इंडिया जहाँ वन से से वो यहाँ पे। किए हैं वहाँ से हम भी पढ़े हैं, विद्या विहार पूर्णिया से वो पास किए हैं, हम भी वहीं से पास किए हैं 10वीं अपना। हमारा एक सवाल है, जितना आईएएस और एसडीएम लोग हैं सब लोग समाज का भला करना चाहता है, नौकरियां लगने के बाद क्या बीवी मना कर देती है कि पैसा का लालच लग जाता है, क्या और रियलिटी यही है कि जो देखा जाए तो जो जॉब लेने के बाद क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर होता है ऊपर में, पॉलिटिकल प्रेशर होता है तो उनको भी हैंडल करना पड़ता है। अगर वो लोग हैंडल ना करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर ऐसे भी हैं कि जो कि अपने 26 साल के करियर में उनका 52 में ट्रांसफर हुआ गया, और नहीं तो क्योंकि अगर कोई काम खेमका की बात कर रहे हैं? जी, हम उनका उन्हीं का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है कि पॉलिटिकल प्रेशर आता है, और वो अगर वो ना करते तो उनका मतलब धमकी मिलता है कि हम ट्रांसफ़र कर देंगे, वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, और ज़ाहिर सी बात है, आप ही खुद एक सर्विस में यहाँ पे है। तो अगर आपको अगर हर 6 मंथ पे अगर 1 साल में अगर आपको बोला जाए कि आपको चेंज करना, आपको प्लेस चेंज करना, तो आप तो ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक ऐसा वक्त आता है कि आप पेशेंस आप लूज़ कर जाते हैं। आप या तो रिज़ाइन दीजिएगा, या तो रिज़ाइन दीजिएगा, या तो कहना है कि आदमी करना चाहता है लेकिन लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर, क्योंकि पॉलिटिकल में आपको पता है कि हमारे लीडर्स कैसे हैं यहाँ पे, एक अनएजुकेटेड होते हैं यहाँ पे, ऑलरेडी करप्शन यहाँ पे, लोग सोचते हैं कि 5 साल में जितना पैसा वो कमा सके, क्योंकि हमारे जैसे हमारे जो लास्ट मंत्री जो थे यहाँ के नगर विकास मंत्री सुरेश पॉलिटिकल क्यों मैं नहीं नहीं, बढ़िया आप काम कर रहे हैं। अभी बताइए, छोड़ने आपने मुझे यहाँ पे प्रेशराइज किया, इसलिए मैंने बोला यहाँ। नाम हम किसी को नहीं लेना चाहेंगे ना, बच्चों का पढ़ाई की बात है। हाँ, तो यहाँ पे इस बात से हमको बहुत खुन्नस है, हम ये बात समझे क्यों बोल रहे ये बात से हैं। मतलब बहुत मेरे भैया अपने हैं, वो आईएएस बनना चाहते हैं, मेरी दीदी है वो बोलती है कि हम बीपीएससी यूपीएससी करेंगे। हमको बस इस बात का प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, हम जनता जंक्शन अभी तक 6 बार पिटा चुका है। अब देखना शुरू करिए, बिहार के सबसे बड़े पोर्टल है, हम लोग 5 करोड़ लोग महीना में देखते हैं। बस सुनिए लास्ट बात, तो हम लोग 6 बार पिटाए हैं, लेकिन 6 बार पिटाने के बाद भी नेताजी खड़े होते हैं तो उनकी आंख में आंख डाल देते हैं। बात समझो। तो हमारा कहना सिर्फ इतना है ना कि हम लोग को पूरे भारत से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब सिर्फ बिहार से है, क्योंकि सबसे पिछड़ा कौन है? अभी नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, आप तो देखें यहाँ पे, हेल्थ का सबसे लास्ट में चल रहा है। अगर हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करेंगे, मेरा कहने का मतलब है, तब तक हम लोग ग्रो नहीं होंगे। मुंबई दिल्ली तो ग्रो हो चुका है, हम लोग बिहार, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, गया, नालंदा देखे ना होगा। अच्छा ये बताइए कि लड़का सबको, बच्चा को पढ़ाने में होता है ना, ये अंतिम सवाल है, तो बहुत दिक्कत होता है। कौन बोलता है पेन भूल गए, कौन बोलता है पेंसिल भूल गए, फिर कभी छड़ी का प्रयोग करना पड़ता है, उसके आपको तैयारी भी करना होता होगा। मैनेज कैसे हो पाता है? मतलब टीचर का जीवन कैसा होता है? एक तरह देखा जाए टीचर का जीवन तो दिखा है तो बहुत ही एक तरह सरल भी होता है और बहुत कठिन भी होता है। वो डिपेंड करता है टाइम मैनेज कैसे कर रहे हैं। एक्चुअली अगर इन लोगों को पढ़ाने से मुझे मतलब जैसे मेरा रिवीजन भी हो रहा है एक तरह से, क्योंकि और दूसरी बात मतलब एक होता ना कि रिफ्रेशमेंट टाइम मेरा मिल जाता है यहाँ पे, कि मैं फ्रेश हो जाता हूँ, कम से मन लग जाता है। और दूसरा बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूट भी हैं यहाँ के, बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। ये मैं इस एंगल से बता रहा हूँ कि इन लोग मतलब क्या कहते हैं, पढ़ने लिखने में भी अच्छे हैं, ज़्यादा तंग भी नहीं करते हैं, मतलब हौसला इन लोग में है। लेकिन बस इनको बस एक पुशअप की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर इंशाल्लाह इन लोग को पुशअप मैं कर दूंगा यहाँ पे तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि इनको फादर मतलब बैकग्राउंड उनका बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन लोग का नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो उन लोग को बस ये क्या नाम है? खड़ा हो जल्दी से एकदम। आलिया फिरदौस, अरे वाह, बड़ा हो क्या बनेगी? सिंगर। सिंगर? चलो सुनाओ गाना एक बढ़िया सा, तो जल्दी, समय कम है मेरे पास। गाना याद नहीं है। सिंगर बनना है तो गानवा गाओगी तब ना सिंगर बन जाओगी। ये वो गाना गा दो, क्या दिक्कत है? गाना का नाम है राता लंबिया। चलिए ठीक, मेरा फेवरेट है, आप रिंगटोन लगाए हुए हैं अभी। बताइए। तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करे ना कभी तो मैनू नजर से दूर, कित्थे चलिए तू, कित्थे चलिए तू, कित्थे चलिए, जान दा है दिलिए तो जाने दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू, कित्थे चलिए तू, कित्थे चलिए तू, कित्थे चलिए। थैंक यू। बहुत ताली बजाइए, लड़की वापस आ जाने का। आपका नाम क्या है? साइमा परवीन। क्या बनिएगा भैया? टीचर। टीचर बनिएगा? क्यों? कोई पैसा नहीं है इसमें, कुछ करियर नहीं है। मत बनो, हम भी सोचे थे नहीं बने तो क्या बनेंगे फिर? पैसा कमाना है ना। सर क्या पढ़ाओगे? सर कार में बहुत घाटा है। सर टीचर बन के जैसे हमारे टीचर लोग हम लोग को पढ़ा रहे हैं एक तुम भी फ्री में। पढ़ाओगी? यस सर, हमको उस तरह से कुछ करना है। टीचर लोग अपने फेवरेट स्टूडेंट को नंबर भी याद देता है, यस पता है तुमको? यस सर। फिर लोग कहता है कि मेरी कोचिंग में आओगे तो और नंबर देंगे, ऐसा भी यस होता है। सर। बिहार है ये। यस सर। बढ़िया। तुम क्या बनेगी? डॉक्टर बना? कौन सी है डॉक्टर? कौन सी का इलाज करना चाहती हो तुम बताओ? लड़की का क्या? लड़की का इलाज? लड़की का गायनो बोलते हैं जिसको।
गायनोकोलॉजिस्ट होता है, मैडम इंग्लिश ज़्यादा जानती है। तो क्या करोगे गायनो बन के? इलाज करोगी? अभी की उम्र में इलाज ही लोग कर सकता है, वो क्या टर्म में जाएगी। बाकी बेहतर है। इतनी देर में आप देख सकते हैं उनको पसीना आ गया है, लेकिन जो शिक्षा होता है ना वो बढ़ते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। क्योंकि कल हमारे एक मित्र हैं अम्बुज, वो कह रहे थे कि उनके पिताजी ने उनको 3-4 साल पहले कहा था कि 35 साल तक पढ़ सकते हो तो पढ़ो, क्योंकि सब कुछ खत्म हो सकता है, सब कुछ शाश्वत नहीं है। शिक्षा शाश्वत है, वो आपके मरने के बाद काम आ सकता है। और इसका बेहतर उदाहरण ये हो सकता है कि जब रावण मर गया था तो भगवान राम ने कहा था लक्ष्मण को कि जाके उनके पैर के पास खड़े हो जाइए, क्योंकि वो ज़्यादा बुद्धिमान थे। तो शिक्षा शाश्वत है, जब तक आपके पास जानकारी है ना वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। और ऐसे ये लोग, ये लड़के जो अभी तक खुद का करियर संभाल नहीं पाए हैं, वो लोग दूसरे का करियर संभालने का प्रयास कर रहे हैं। तो वाकई में बहुत शानदार काम है। यहाँ के फाउंडर जो हैं, फाउंडर शायद 1-2-3 लोग होंगे, लेकिन तौसीफ़ को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो यहाँ नहीं है। तो तौसीफ़ को शुक्रिया रहेगा इस वीडियो के माध्यम से। बाकी खालिद हैं और इन लोगों का नाम हम थोड़ा कम जानते हैं, लेकिन इन सारे लोगों का शुक्रिया रहेगा, बहुत शानदार लोग काम कर रहे हैं। और आप लोग मेरा शुक्रिया कहिए क्योंकि हम इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता नेशन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।